वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आज 17 तारीख का थर्ड शिफ्ट का मैथ सोल्व कर रही हूँ। ठीक, और जो लोग अभी इस चैनल पे नए हो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ठीक, और आप लोग दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जो लोग जीडी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन को आप लोग भी साथ में सोल्व कीजिए। इससे पता चल जाएगा कि आपको कितना सही जा रहा है कितना गलत। ठीक है, और जो एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है दर और 2 ईयर टाइम दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपया है। तो हमें धनराशि पूछ रहा है कितना, धनराशि यानी कि मूलधन पूछ रहा है कि कितना हुआ। तो यहाँ पर हमें पहले क्या मिला, 5% दर और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। ठीक है, तो या तो आप फॉर्मूला से डायरेक्ट बनाएं या फिर शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला से ये आपको पता होना चाहिए कि मूलधन का साधारण ब्याज किससे निकालते हैं, PRT/100। तो मूलधन का 5 × 10, 5 दूनी 2 से गुना करेंगे 10%, यानी कि मूलधन का 10% ब्याज हो गया साधारण ब्याज माइनस फिर चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, P × 1 + R/100/T। तो इसका डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। जब 2 ईयर का हो तो दोनों को पहले मल्टीपल कर दीजिए, 5 दूनी 10 और जो दर है उसका स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 25। ये मूलधन का इतना परसेंट आपका साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकला। ठीक है, 10.25। और हमें दिया हुआ क्या है, 152 रुपया, दोनों का अंतर यानी कि 0.25% का वैल्यू दिया हुआ है 152 रुपया। तो यहाँ पर से 100% निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, इसका 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 152/25 मल्टीपल 100 और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ से मूलधन निकाल लीजिए, 25 से ये डिवाइड हो जाएगा, 25 चौक 100 और दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 15 चौक 60, 60,800। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखें कि हमें अंतर दिया हुआ था 5% और 2 वर्षों का। ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 152 रुपया। तो साधारण ब्याज आपको पता है कि मूलधन का जो होता है RT वो दोनों को मल्टीपल यानी कि मूलधन का 10%, 5 दूनी 10 और चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है आपको इसका अलग से। जब 2 वर्ष का हो तो क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 पॉइंट, फिर ये जो दर दिया हुआ रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं लास्ट में। और ये रूल 1 से 10 तक लगता है। जैसे कि 1% का हो तो 2 से गुना करेंगे 2, 1 का स्क्वायर कर देंगे 2.1 यानी कि मूलधन का 2.1%। जब 1% का दिया हुआ हो 2 ईयर का तब। ठीक है, इसी तरह से 2% होता 2 ईयर का तो 2 को 2 से गुना करते फिर 2 का स्क्वायर करते पॉइंट में देंगे। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए 2 ईयर का रहे तब जा कर के ये सूत्र लगा सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, दोनों को मल्टीपल करके 5 दूनी 10 और ये जो R दिया हुआ है उसका पॉइंट में स्क्वायर कर देंगे, बचे 25। ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कार्य कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? ए, बी और सी है। तीनों की क्षमता निकाल लीजिए। पहले क्या बोला? बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है ए से, यानी कि ए 100 है तो बी 125 है। ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है? सी बी से 20% अधिक कुशल है। सी जो है बी से एक 20% यानी 125 का 20% अधिक कुशल है, 120%। ठीक है। अब इसे फ्रैक्शन से हटा दीजिए। 25 से 25 100, ये 5 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया? 100, 125 और ये 150। ठीक है। इसे और डिवाइड कर दीजिए काट करके। ये 4 बार हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कहा? ए और सी मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते। फिर आगे क्या कहा? ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और सी 5 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 6 और 4 10, क्षमता हो गया 10। ये 5 दिन काम किया, यानी कि 5 से गुना कर दीजिए, 50 काम कर दिया ये। और पूरा काम है कितना? पूरा काम यहाँ पर देखिए, शुरू में बताया था आपको, ए एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। तो 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में एक करता है, तो पूरा काम कितना हो गया? 20 गुना, ये क्षमता से गुना कर देंगे 4, यानी कि पूरा काम आपका 80 है। 80 में 50 काम कर चुका है, यानी कि 30 काम बचा हुआ है। यहाँ पर 30 काम बच गया, इसमें 50 घटा दीजिए। 30 काम बी जो है अब अकेला करता है, तो बी की क्षमता कितनी है? 5 है। तो 30 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, कितना दिन में करेगा? यानी कि 6 दिन में ये पूरा काम कर देगा बी। तो यहाँ पर देखिए क्या किए। फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ था? शुरू में हमें बोला कि ए 20 दिन में काम करता है। ठीक है। फिर आगे क्या कहा? बी ए से सभी का क्षमता दिया हुआ था, तो क्षमता जिस तरह से बोल रहा था वैसे वैसे करते जाइए। जैसे बी ए से 25% अधिक है, तो ए को 100 मान लिए, तो 25% अधिक यानी कि 100 का 25% अधिक 125 हो गया। फिर आगे क्या बोला? सी बी से 20% अधिक है, यानी कि सी बी 125 से 20% अधिक ही 120/100 कर दिए। फ्रैक्शन में आ रहा था उसे तोड़ दीजिए और शॉर्ट में ले आए। ठीक है। 4 5 और 6, यानी कि क्षमता ए की क्षमता 4 हो गई, 5 बी की और 6 सी की। तो हमें पूरा काम पहले पता करना होगा। तो पूरा काम कितना हो? ए 20 दिन में काम किया, पूरा काम किया, क्षमता इसकी 4 थी, दोनों को गुना कर दिए, टोटल काम पता चल गया 80 है। फिर आगे बोला हमें कि ए और सी एक साथ 5 दिन काम किया। ए और क्षमता निकाल लिए, 6 4 10, 10 गुना 5 कर दिए, क्योंकि 5 दिन काम किया 10 के क्षमता के साथ, तो 50 काम कर दिया। तो 50 इसमें घटा दिए, बच गया 30 काम। 30 काम बोला बी अकेले करता है शेष काम, तो 30 काम है। काम को क्षमता से डिवाइड कर दिए, दिन पता चल गया। ठीक है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है? राम और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा
और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। रघु रमन ने से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पहले हमें क्या कहा कि राम जो है, राम का चाल और रमन का चाल, यहाँ पर आरंभ कर देते हैं। राम का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और रमन का है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों एक निश्चित दूरी तय करता है। और दोनों जब चलना शुरू करता है तो लास्ट जब पहुंचता है, यहाँ पर राम होगा, तो राम रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों का डिफरेंट हमें पता चल गया कि दोनों के बीच की डिफरेंट कितना है, 30 मिनट है। तो यहाँ पर टाइम का पता चल गया, टाइम का डिफरेंट। तो टाइम कैसे पता चलता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमें पूछ ही रहा है तो दूरी x मान लेते हैं, तो x बटा 8 हो जाएगा, या 10 कुछ भी रखिए। 8 एक की चाल रमन, या फिर 10 ही रखिए। राम की चाल राम की टाइम हो गया, और ये रमन का टाइम x बटा 8। दोनों को डिफरेंट कितना है, 30 मिनट पहले पहुंचता है। 30 मिनट कर दिए। अब इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। 8x 10x घटा दिए, 2x हो जाएगा, और नीचे 80 हो जाएगा बटा 30। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका टाइम जो है मिनट में है, लेकिन हमें तो निकालना है घंटा में, तो इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए साथ में। ठीक है, अब इसे सोल्व कर दीजिए। 0 से 0 ये हट गया, और ये 4, और ये हो जाएगा आपका 2 से इधर काट दीजिए। आपका x का वैल्यू आ गया 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी ही था, क्यों यहाँ पर क्या बोला था, दोनों की चाल दिया हुआ था, एक ही दूरी तय कर रहा था। एक का 10 था, एक का 8 था, तो दोनों का टाइम निकाल लिए। दोनों का टाइम का डिफरेंट हमें पता चल गया था कि दोनों 30 मिनट का डिफरेंट है। तो टाइम आपको पता है दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी बटा x मान लिए, दूरी चाल बटा में कर दिए, दोनों को घटा दीजिए। 30 मिनट में था इसलिए घंटा में 60 से डिवाइड कर दिए, फिर x का वैल्यू निकाल लिया। आपका किलोमीटर कितना दूरी था ये पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का अंकित मूल्य 450 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं है, 450 रुपया है। इसे 10%, x% और 20% की 3 क्रमिक छूट के बाद ये 200, यहाँ पर 67 होगा, मिस्टेक है, 267.30 रुपये में बेचा जाता है। तो x का वैल्यू ज्ञात करें। हमें पहले दिया हुआ क्या है, अंकित मूल्य 450 रुपया। ठीक है, और 3 क्रमिक लगातार छूट दिया है। पहले दिया 10%, यानी कि इसका 450 का 90% निकालेंगे, क्योंकि हमें पूरा रेट यहाँ पर छूट देने के बाद दिया हुआ है। ठीक है, फिर दिया x%, इसे x ही रहने देते हैं। फिर दिया 20%, यानी कि 80% इसका, 80/100 इक्वल टू पूरा रेट कितना हो गया, 267.30 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये 0 दोनों हट गया यहाँ से। आपका ये 20 से ये काट दीजिए, 20 चौक 80 और 20 पचे 100, और ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 हो जाएगा। 100 से 100 ये हटा दीजिए, और ये 9 बार में डिवाइड हो गया। आपका हो गया x इक्वल टू 267.30 बाई 9
मल्टीपल 9 मल्टीपल 4। अब यहाँ से देखिए ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। पहले 3 से 9 से देखते हैं। 6 2 8, 8 10 18, 9 से डिवाइड हो रहा है। किसी भी संख्या का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा 9 से, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से करते हैं पहले, तो ये 2 बार में पहले कटेगा। 9 दूनी 18, 8, फिर 9 बार में बच गया 6, फिर 7 0। एक बार और देख लीजिए। 7 2 9 9 9 18, एक बार और कट रहा है। 9 3 27, फिर ठीक है 330/4। आगे तो डिवाइड पूरा तरीके से हो रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लीजिए। 4 4 7 28, 8 चौक 32, 8 बार में 8 चौक 32, 1 हो गया 1 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएगा, फिर 4 5 20, यानी कि 82.50। तो ये तो x का वैल्यू पता चला, ठीक है। तो हमें पूछा है कि कितना % का x का वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो ये मान है x, ये जो मान हम यहाँ पर x नहीं रखते हैं, y रखते हैं, कन्फ्यूजन अगर होगा तो, ठीक है। y यहाँ कर देते हैं, क्योंकि 100 में माइनस करके हम मल्टीपल कर रहे हैं। क्यों 10% था तो 10 100 में घटा के 90 मल्टीपल किए। वैसे ही y जो मान है x में 100 में x को घटा करके y आया है, तो इसमें 100 घटाएंगे तभी तो आएगा x का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा इस 100 में घटाएंगे इसे तो आपका आ जाएगा 17.5, ठीक। तो यहाँ पर पहले हमें अंकित मूल्य दिया हुआ था, 3 लगातार क्रमिक छूट दिया हुआ था। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए क्रमिक छूट, तो आपका अंकित मूल्य ले लीजिए, सभी में 100 से घटा दीजिए, ठीक है। और जो y का मान या कुछ भी रखें मान, जो वैल्यू आए उसे 100 में घटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। तो फिर सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या है, पहले छोटी कोष्ट हटाते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले छोटी कोष्ट हटा दीजिए, यहाँ पर है और यहाँ पे है। तो 5/7 है, 9/14 है, तो ये उलट जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 5/7 मल्टीपल 14/9, ये 2 से कट गया। और ये से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5/3, ठीक है। फिर आगे सोल्व कर दीजिए। 5 दूनी 10/9 हो जाएगा यहाँ 75/30 माइनस 3/4 मल्टीपल यहाँ ऑफ है तो 10, ये गुना हो जाएगा 10/9, फिर माइनस 5/3। अब सोल्व कर दीजिए। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसे काट देते हैं। 2, ये 5, ये 3 बार आगे, ये 5 से कट रहा है और ये 6 आगे भी कट रहा है, 3 5 और ये 2 आगे वैसे ही सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर आ गया 5/2 माइनस 5/6 माइनस 5/3, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा, 5 या 15 माइनस 5,
फिर माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10, पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, कट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। क्योंकि 15 है, ये 15 है, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस, फिर माइनस 15, 15 को 15 से घटाएंगे 15 से, तो 0 ही आएगा। 0 बटा कोई भी संख्या हो 0 होता है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में ये ध्यान रखना है, पहले छोटी कोष्ठ हटाना है, फिर ऑफ का चिन्ह लिखा हुआ है तो ऑफ सोल्व कीजिए, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर प्लस फिर माइनस, ठीक। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 kg है। यदि 78 kg औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं और 75 kg औसत भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो अब समूह में व्यक्तियों का औसत भार कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 24 व्यक्ति था, उसमें 72 kg का औसत भार सभी का था। इसमें से 78 kg औसत भार वाले 3 लोग बाहर निकल जाते हैं और 75 kg औसत भार वाले 4 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति ज़्यादा शामिल हो रहा है, 24 में से 3 पहले चला गया, फिर 4 लोग आ गया, तो ये एक ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 25, ठीक है। तो पूरा भार कितना हो जाएगा, 24 मल्टीपल 72, ठीक है। तो इसमें भार बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और इसे मल्टीपल कीजिए, 1728 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे या तो पूरा गुना करके एक एक करके निकालिए, या फिर शॉर्ट में देखिए, 78 kg में 3 लोग हैं, 75 kg में 4 लोग हैं, तो इसे 75 मान लीजिए, तो कितना ज़्यादा है, 3, तो 3 तिया 9 kg भार इसमें ज़्यादा हो रहा है इस 3 लोग से, तो इसमें एक बच गया, तो एक बच गया, उसका 75 kg हो जाएगा, यानी कि 75 इसमें घटा देंगे, तो बच गया कितना, 66। तो 66 kg ज़्यादा भार अब जुड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1794, एक व्यक्ति ज़्यादा है, अब डिवाइड कर दीजिए 25 से, कितना आ गया, 25 सत्ते 175, 4 1 बार में डिवाइड होगा, 71 पॉइंट समथिंग आएगा, 76, एक ही में तो है 71.76, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले देखते कि इतना 24 व्यक्ति था, फिर 72, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि जैसे कि दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए 24 के व्यक्ति था और 72 kg औसत भार थे, तो दोनों को गुना कर दिए, पूरा भार निकल गया। फिर उसमें बोला 3 लोग जो है निकल गया और 4 लोग शामिल हो गए, ठीक है। और एक का 78 kg औसत भार था, एक का 75, तो दोनों को 75 मान लिए, इसको 75 माने, तो 3 ज़्यादा हो रहा था, तो 3 तिया 9 kg 3 लोगों में, और इसमें 3 लोगों में 75 kg ये हट गया, और 4 एक और आ गया इसमें, तो 75 kg इसमें घटा दिए, या तो आप पूरा गुना करते 78 मल्टीपल 3 और 75 मल्टीपल 4, दोनों को घटाते, ठीक है। तो उससे शॉर्ट में हम बता दिए कि किस तरह से शॉर्ट में भी कर सकते हैं। 66 लोग kg ज़्यादा हो गया 25 लोग में, तो 25 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबोया जाता है।
ठीक है। बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्र किया जाता है। जार में पानी की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर गोलाकार बोल रहा है, तो यानी कि आयतन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंद को एक बाल्टी में पानी से भरा हुआ था, उसमें डाला गया। तो जो एरिया घेरेगा उसका आयतन घेरेगा, यानी कि गोले का आयतन घेरेगा ये। और इसका पानी जब डाला गया गोले को, 12 गोले को, तो बाल्टी में जो पानी था वो बाहर निकल गया, वो दूसरे में डाल दिया गया। ठीक है। तो जो बाल्टी था बेलनाकार जार में डाल दिया गया, तो जो पानी था उसमें डाला हुआ वो जितना था उतना ही आएगा, यानी कि जितना गोलाकार 12 गोलाकार गेंदों का आयतन होगा उतना ही जार में जो डलाया पानी बाल्टी से वो होगा पानी। जैसे कि इसका आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा बेलन का क्या होता है? पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, दोनों बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। 4/3 पाई को वैसे ही रहने दीजिए। आर क्यू, आर कितना है? गोला का 10 है, 10 का क्यू। ठीक है। फिर आगे हो जाएगा, पाई रहने दीजिए। आर का वैल्यू कितना है? 20 है, 20 मल्टीपल 20। एच का वैल्यू निकालना ही है। ठीक है। तो यहीं पर डायरेक्ट काट दीजिए, पाई से पाई हट गया। और ये 12 गोला था, ये एक ही गोला का निकालें। यहाँ पर 12 मल्टीपल कर दीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है। और ये 0 से 0 ये दोनों हट गया, और 4 से 1 हट गया, यानी कि एच का वैल्यू आ गया 40। तो हमें ऊंचाई ही निकालना कह रहा था, तो 40 हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरे हुए बाल्टी में डाला जाता है। तो जितना उसमें पानी भरा हुआ था बाल्टी में, तो यह बेलनाकार था। ठीक है। तो बेलनाकार था तो उसका आयतन भरा हुआ था पानी। तो जो आयतन था एरिया, तो गोला जब भरा गया तो पानी सब बाहर आ गया, तो सारे को जार में डाल दिया गया। ठीक है। तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इससे एच का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? एक वस्तु अंकित मूल्य पर 10% और 5% की छूट देने के बाद इसका जो रेट हो जाता है, ये 2 नहीं है, 3,420 रुपया में बिक्री करता है वस्तु को। ठीक है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो हम अंकित मूल्य को x मान लेते पहले। अंकित मूल्य पर 10% पहले छूट दिया, फिर 5%। तो इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, या फिर आपको समझाने के लिए यहाँ पर, जैसे कि अंकित मूल्य पर पहले 10%, यानी कि अंकित मूल्य का 90%, फिर है 5% छूट दिया 95%। जब दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो मुझे रेट आ जाएगा 3,420। और ये जो पूरा है ये इधर चला आएगा, तो ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 95। ऐसे डायरेक्ट ही बता देते आपको। जैसे कि अंकित मूल्य x मान लिए, हमें रेट कितना है, बेचा कितना में? 3,420। पहला छूट है 10%, यानी कि 90%, ये नीचे चला जाएगा, इधर से आया तो। फिर ये 5%, यानी कि 95। अब जो कट रहा है उसे डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए। ये 0 से 0 कट गया, 5 से
19 बार में ये भी 2500। आगे 9 से कट रहा है कि नहीं वो देख लेते। 4 3 7 7 2 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से इसे काट दीजिए। 9 चौक 36, 3 बार में पहले डिवाइड हुआ। 27 8 बार, और ये 19 से। तो आपका कितना आ गया? 2 दूनी 4 30, यानी कि 4000 अंकित मूल्य था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें दिया हुआ था 10% छूट दिया अंकित मूल्य पर, फिर 5% छूट देने के बाद इसका रेट इतना हो जाता है 3000। ठीक है, 3000 में डिवाइड कर दिए इसका 10% और 5%। ठीक है, नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस, यहाँ पर घन होगा, घन को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया गया। नए ठोस घन की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घन है, उसे पिघलाया गया है। ठोस घन यानी कि जब उसे पिघलाया जाएगा तो उसके आयतन को पिघलाया जाएगा, उसका जितना भी एरिया है आयतन है। ठीक है, तो ये तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। ठीक है, और बड़े घन का भुजा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों का आयतन निकाल लीजिए पहले। 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और तीनों का आयतन निकालने के बाद तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब कितना होता है 512 प्लस 1000, कुल मिला के कितना आ गया 1728। ठीक है, तो जो ये मान आया है 1728, ये घन का आयतन है, जो बड़े घन का आयतन हो गया। तो आयतन भुजा क्यों होता है, तो इसका निकाल लीजिए √3, सॉरी ये किसका घनाभ होता है, सॉरी क्यूब होता है, ये आपका 12 का होता है, यानी कि आपका 12 सेंटीमीटर जो बड़े घन की भुजा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 घन, छोटा छोटा घन था, उसकी भुजा का मान दिया हुआ था 8 6 10। ठीक है, तो तीनों को ठोस था, पिघला दिया गया, पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया। तो जब ठोस रहता है तो उसका आयतन देखा जाता है, अगर ठोस नहीं होता तो उस ठोस वैसे पिघलाया जाता है ठोस ही। तो ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 170 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 206.40 में बेचे तो उसे कितना % की लाभ या हानि होगी। कोई वस्तु है, उसे पहले 170 रुपया में बेचा तो उसे 15% का हानि हो गया, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का ये 85% है। जैसे कि 170 रुपया में बेचा तो क्रय मूल्य पर ही तो हानि हुई, एक्स का 85% 170 हो गया। ठीक है, तो 170 रुपया जो रेट है क्रय मूल्य का 85% है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 ऊपर रहेगा और नीचे 85। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसे बताए। ठीक है, कि क्यों लिखे इस तरह से।
छूट देने पर हानि हुआ यदि वह इसे इतना में बेचे। तो पहले इसे डिवाइड कर लीजिए, 17 पचे 85, ये 10 हो गया, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य था 200 रुपया। 200 रुपया पर था क्रय मूल्य, तो 170 रुपया में बेच रहा था, तो 15% की हानि हो रही थी। फिर आगे क्या बोला कि 206.40 पर बेचता तो उसे लाभ होती या हानि। तो लाभ होती, क्योंकि यहाँ पर 200 रुपया उसका क्रय मूल्य है, 200 रुपया रेट था और 206 में बेच रहा है, तो कितना का ज़्यादा में बेच रहा है, 6.40 रुपया। लाभ या परसेंटेज निकालने का आ रहा है, तो क्रय मूल्य पर निकलेगा, यानी कि बटा में 200 हो जाएगा, मल्टीपल 100। इसे हटा दीजिए, ये कट जाएगा आपका, नीचे 100 जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। आगे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3.2% का लाभ हुआ। ठीक है, तो जब लाभ या हानि इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखना पड़ना चाहिए कि क्रय मूल्य का 85% है 170 रुपया। आप डायरेक्ट भी 170 मल्टीपल 100/85 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 144 रुपया है, तो वह राशि कितनी है। तो हमें दिया हुआ क्या है, दर दिया हुआ है 8%। ठीक है, और 2 ईयर टाइम दिया हुआ है। ठीक, और डिफरेंट दिया हुआ है 144 रुपया। तो अगर लॉन्ग से बनाते हैं तो दोनों साधारण ब्याज का अलग सूत्र लगाइए, चक्रवृद्धि ब्याज का अलग, दोनों को घटाने पर आएगा। शॉर्ट ट्रिक में ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 8 दूनी 16% हो जाएगा, यानी कि 16% हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, माइनस और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 का स्क्वायर कर दीजिए पॉइंट के आगे। जब 2 ईयर का हो तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये दोनों को गुना करके परसेंट दर और टाइम को मल्टीपल करके जो आए और उसके पॉइंट के बाद जो दर रहता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 0.64। ठीक है, दोनों का डिफरेंट हमें दिया हुआ है 144 रुपया, यानी कि 0.64% का वैल्यू आ गया 144 रुपया। तो 100% का निकाल लीजिए मूलधन, 144/64, पॉइंट हटेगा ऊपर चला जाएगा 100 और परसेंटेज का 100। ठीक है, अब जो डिवाइड हो रहा है उसे काट दीजिए, 8 से 180 और ये 8 हो जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, फिर 9 दूनी 18, ये 4, फिर ये 25 चौक 100। अब कितना आ रहा है, 25 नवा 2 25 और ये 00, यानी कि मूलधन आपका 22,500 रुपये। ठीक है, तो जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट का क्वेश्चन आए तो 2 ईयर का हो तो डायरेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना हो तो दोनों का मल्टीपल कर देंगे दर और टाइम को, और पॉइंट में ये जो दर है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि मूलधन का दर और मल्टीपल टाइम होता है, तो 8 दूनी 16% हो गया, दोनों को घटा दीजिए, हमें 144 रुपया दिया हुआ ही था। ठीक है,
और कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 से लेकर के 10 तक ही ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों को मल्टीपल करके, और जो दर है उसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आगे जाने के बाद उसके बाद गलत हो जाएगा, उसका अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज 2 वर्ष में 8,640 रुपया और 3 वर्ष में 9,720 रुपया हो जाती है, तो धनराशि और वार्षिक ब्याज दर क्रमशः कितना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 वर्ष में 8,640 रुपया हो जाता है। ठीक है, 2 ईयर में इतना हो जाता है। फिर आगे कहा कि 3 वर्ष में 9,720 रुपया हो जाता है, और दोनों मिश्रधन है, क्योंकि हो जाता है पूरा टोटल, तो दोनों मिश्रधन दिया हुआ है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 वर्ष कितना हो जाएगा, 8 6 14 0, ये 0 हो जाएगा और 1, तो दोनों का मिश्रधन कॉमन हो गया, मिश्रधन घट गया, तो बच गया क्या, ये ब्याज आ गया, 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये 2 वर्ष का मिश्रधन है और ये 1 वर्ष का ब्याज है, तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2,160 रुपये। तो आपका ये 2 वर्ष में 2,160 रुपया ब्याज हो गया, और ये मिश्रधन दिया हुआ है। अगर दोनों को घटा देते हैं, ये दोनों को, तो हमें मूलधन पता चल जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 8 6 14 और 4 1 5 1 6, और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 0, यानी कि प्रिंसिपल आपका आ गया 6,420 रुपया। ठीक है, तो 6,000 ऑप्शन में देख लीजिए, ये दोनों तो हट गया, 2 ऑप्शन बच गया है। अब परसेंटेज निकाल लीजिए दर। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 10/80, मूलधन कितना है, 6,480। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीपल कर दीजिए। 1 वर्ष का ब्याज कितना परसेंट है इसका, जो भी परसेंट आएगा दर आ जाएगा। ये कितने बार में कट रहा है, 8 बार में, 6 बार में, 2 बार से 1 बार और काट दीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 50, यानी कि आ गया 50/3%। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें तो 50% है, 15 ये छट गया। ये जो ऑप्शन है ये टाइपिंग मिस्टेक है, 16.1/3 है। ठीक है, 16 48 2/3 होगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिया हुआ था, 2 वर्ष में 8,640 रुपया मिश्रधन था, क्योंकि यहाँ पर बोला कि हो जाता है यानी कि पूरा टोटल कितना हो जाता है, और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 9,720। तो 1 ईयर का घटाएंगे दोनों को, तो मिश्रधन कॉमन है, मूलधन कॉमन घट जाएगा इसका, तो बच जाएगा जो ब्याज हो जाएगा, यानी कि ये 1,000 1 वर्ष में इतना ब्याज हो जाता है। तो 2 वर्ष का ब्याज निकाले, क्योंकि मिश्रधन 2 वर्ष का पता हो गया था मुझे, दोनों को घटा दिए, मूलधन पता चल गया। ठीक है, और ब्याज 1 वर्ष का परसेंटेज निकाल लिए कि कितना होता है, तो दर पता चल गया। ठीक, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपया में बेचता है। यदि उसने यह छूट ना दी होती तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हमें बोला कि मार्क्स प्राइस जो था उस पर 12.5% का छूट दिया,
तो 805 रुपया हो गया, यानी कि अंकित मूल्य का 12.5% छूट दिया तो 805 रुपया हो गया। यानी कि अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 805 मल्टीपल अंकित मूल्य का 87.5% 805 रुपया है, तो इसे डिवाइड कर दीजिए नीचे। ठीक है, तो ये आपका पूरा आ गया मार्क्स प्राइस। ठीक है, ये पूरा आ गया मार्क्स प्राइस। अब बोला कि मार्क्स प्राइस पे छूट ना दी होती, जैसे यहाँ पर छूट बोला कि छूट दिया, तो यहाँ पर क्या कहा उसने, या छूट नहीं दिया होता तो 15% का लाभ होता। यानी कि क्रय मूल्य का जो अंकित मूल्य है वो 15% ज़्यादा है, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 100/115 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट हटा दीजिए, 0 ऊपर चला जाएगा एक, और इसे सोल्व कीजिए। अब 5 से अगर ये कट रहा है 1 बार, फिर बच गया आपका 3, 5 7 35 25। ठीक है, ये 5 से कट रहा है 1, 5 36 1। ठीक है, 7 25 चौक 100, 25 7 75, और ये 5 से काट दीजिए इसे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और ये 5 से कट गया 20 बचे 100, ये 200। ठीक है, आगे भी कट रहा है तो डिवाइड कर सकते हैं। ये 7 से 7 दूनी 14, 7 21, ये भी कट रहा है, और ये 23 हट गया, तो कितना आ गया आपका 800 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य आपका आ गया 800 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए, जैसे कि शुरू में बोला कि अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट दिया तो 805 रुपया हो गया। ठीक है, तो छूट दिया 12.5%, यानी कि 100 में 12.5%, तो 100 में घटाएंगे 57.5%, तो अंकित मूल्य का 57.5% ये है 805। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए 100/57.5 से मल्टीपल कर देंगे, कर दिए, तो ये पूरा आ गया हमें अंकित मूल्य। फिर बोला कि अगर छूट ना दी होती, अंकित मूल्य पर छूट ना देता तो 15% का लाभ होता। लाभ यानी कि क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य का 15% ज़्यादा, यानी कि 115% आपका अंकित मूल्य हो गया। तो अंकित क्रय मूल्य निकालने के लिए 100/115 से इसे डिवाइड मल्टीपल कर दिए, फिर अंकित मूल्य आपको सोल्व कर दीजिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है 4:5, उनके व्ययों, यहाँ व्यय होगा, व्ययों का अनुपात दिया हुआ है 2:3। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। तो आय तो रेशो में दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी का आय दिया है 4, बी का दिया है 5, रेशियो में। व्यय यानी कि खर्चा 2:3 में करता है, ए जो है 2 करता है, बी 3 करता है, और दोनों बचत करता है, एक करता है 7200, एक करता है 6000। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा क्या है, ए की आय, ए की आय यानी कि 4x रेशियो में दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हमें रेशियो का पता करना है, तो आय और व्यय को घटाएंगे तो बचत आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीपल करके बनाइए, जैसे कि इस तरह से 5 दूनी 10, 4 दिया 12, 10 और 12 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू आ गया आपका
6 को 2 से क्रॉस मल्टीपल कीजिए और 7200 को 3 से। ठीक है, तो 6 दिया 1800, सॉरी 18,000। अब 72 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000, सॉरी 21,600। इसमें घटा देंगे 12,000। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये दोनों को घटाएंगे अगर तो आ जाएगा 96,000, सॉरी 9,600, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4800। ठीक है, ये 2 जब डिवाइड इधर आएगा तो 9600 को डिवाइड कर देंगे तो 4800 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू आ गया 4800। तो 4x है, यानी कि 4 तो 4 को इसमें 4 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, और ये 00। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि 2 रेशियो दिया हुआ था व्यय और आय, और एक का वैल्यू दिया हुआ था बचत का। ठीक है, तो बचत नीचे लिख दिए दोनों का, और आय और व्यय का आमने सामने लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करके इस तरह से घटा दीजिए, और ये क्रॉस मल्टीपल करके इसे घटा दीजिए। ठीक है, उससे रेशियो का पता चल जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म से बनाना चाहते तो क्या करते, आय और व्यय को घटा करके 7200 लिखते, एक इक्वेशन बनता। फिर दूसरा इक्वेशन बनता है इसका बी का, 5x माइनस 3x इक्वल टू 6000, सॉरी यहाँ पर बाई वैल्यू मानना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट से बनाना है तो क्रॉस मल्टीपल करके बनाइएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 संख्याओं m और n का योग दिया हुआ है 84। ठीक है, और उसका अंतर 6 दिया हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है m प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी दोनों को जोड़ के दिया है 84। ठीक है, फिर बोला है कि ये जो चिन्ह दिया हुआ है m जो बोल रहा है कि बड़ा है n से। ठीक है, इसके अंतर दिया हुआ है m माइनस n का वैल्यू दिया है 6। ठीक है, m बड़ा है इसलिए घटा दिए, या तो इक्वेशन से बना दीजिए, ये दोनों कट गया, यहाँ पर 2m हो गया और ये हो गया आपका 90, यानी कि m का वैल्यू आ गया 45। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रहा है, इन दोनों संख्याओं का रेशियो। तो m 45 है, तो ये 51, सॉरी ये 39 होगा, यानी कि m और n का वैल्यू ये 45 हो गया। इसमें 6 घटा देंगे क्योंकि m का वैल्यू ये 45 है, इधर आ जाएगा, -45 होगा तो माइनस में आ जाएगा 39। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए 39। इसे रेशियो बना लीजिए, 3 से ये कट रहा है 15, और ये 3 से कट रहा है 30, यानी कि 15:30। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है कि जैसे दिया हुआ था m और n का योग दिया हुआ था 84, और माइनस अंतर दिया हुआ था 6, तो दोनों का इक्वेशन को इस तरह से सोल्व कर दिए। m का वैल्यू निकाल लिए 45, फिर m का वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, और n का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ था इसलिए जो काट रहा था उसे काट दिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से बनाइए, जैसे कि यहाँ पर बोला था योग 84 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 15 और 13 को लेते तो 28 हो जाता x। ठीक है, तो यहाँ पर 84 है,
तो ये डिवाइड हो रहा है 3 बार में, यानी कि x का वैल्यू 3 आ गया। तो ये 45, ये 39। फिर डिफरेंट देख लेते कि 6 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है, क्या कह रहा है, एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 20% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है। ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देता है, इसलिए वह उस समय ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता है। तो अंतिम चाल कितनी है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला कि पहले ट्रेन की चाल 110 था। ठीक है, 110 था। फिर क्या किया, वह 20% चाल को बढ़ा दिया, यानी कि इसका 120% कर दिया चाल। ठीक है, फिर आगे क्या किया, कम करने का संकेत कहा दिया, तो यहाँ पर 40%, इस पूरे का 40% कम कर दिया, यानी कि इसका 60% कर दिया। तो अंतिम चाल यहीं से पता कर लीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए, बाकी जो कट रहा है उसे 0 0 हट गया, 10 10 को वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आ गया आपका 132, 11 मल्टीपल 12, 132 मल्टीपल 6, तो हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 6 6 18 19 और 1 6 6 7 बाई 10। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा लास्ट चाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें, जैसे कि दिया हुआ था चाल शुरू में 110। ठीक है, फिर बोला 20% बढ़ा दिया, 120, यानी कि 110 चाल का है, 120% बढ़ गया। फिर 40% कम किया, यानी कि 60% इसी का। तो जो डिवाइड मल्टीपल करके आया वो इसका लास्ट चाल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप बना लेंगे तुरंत। जब तक क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़िएगा, आपको सोल्व नहीं होगा जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। क्या दिया हुआ है, इसे सोल्व कीजिए। पहले छोटी कोष्ट, यहाँ पर बड़ी कोष्ट दिया हुआ है, तो बड़ी कोष्ट को हटाएंगे, तो उसके अंदर जो जिस तरह से सिंप्लीफिकेशन का रूल है, पहले ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीपल, इस तरह से सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर ऑफ पहले हटाएंगे, 7 या 21, 21 और 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 21 6 27, 27 में 5 घटा देंगे 22, और ये 2 है, डिवाइड 2, या फिर मल्टीपल कीजिए। पहले ऑफ का चिन्ह है, तो यहाँ पर मल्टीपल पहले करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया, 11 को 2 से मल्टीपल कीजिए 22, यानी कि दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 1। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में एक ही चीज़ ध्यान देना है, पहले ही छोटी कोष्ट रहे तो छोटी कोष्ट हटाना है, फिर मंझली फिर बड़ी। ठीक है, तो इसमें भी रूल है कि आप उसके अंदर जो सोल्व करते हैं, जो छोटी कोष्ट या बड़ी कोष्ट, तो उसके अंदर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीपल फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 kg है। यदि 60 kg औसत वजन वाले 12 छात्र उस समूह से निकल जाते हैं और 55.5 kg औसत वजन वाले 6 लोग, यहाँ पर 6 लोग होगा, समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में शेष बचे छात्रों की औसत वजन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इसमें 56 लोग छात्र थे और उसकी औसत वजन 55 kg था। ठीक है, दोनों को मल्टीपल कीजिए और दोनों का पूरा भार पता चल गया, कितना, 3080। ठीक है, तो इसमें बोला 60 kg वाले 12 लोग बाहर गए
और 52.5 kg वाले 6 लोग अंदर आए। ठीक है, यानी कि बाहर लोग 6 लोग चले गए हैं, 12 लोग आए फिर 6 लोग, सॉरी 12 लोग गए फिर 6 लोग आए, तो 6 लोग बाहर चले गए। तो या तो दोनों को मल्टीपल कीजिए, 60 गुने 12 फिर 52.5 गुने 6, फिर दोनों को घटाइए फिर इसमें घटाइए। उससे आसान है कि आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए। 52.56 लोग शामिल हो रहे हैं, तो इससे कंपेयर कीजिए 52.5 kg, तो ये कितना कम है, 60 कितना ज़्यादा है, 77.5, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए 45 kg, यानी कि 45 kg ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि 52.5 kg ये कम है, तो इससे कंपेयर करेंगे 6 लोगों से तो 45 kg ज़्यादा हो रहा है, और ये 6 लोग और बच गए, तो 6 छक 36, 360 लोग और हैं, तो कितना हो गया 405, यानी कि पूरा 405 kg बाहर गए। ठीक है, तो इसमें घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5, 7, 2 और 6, यानी कि पूरा इतना भार वाले बच गए हैं 2675। तो 6 लोग बाहर चले गए, तो इसमें 56 में 6 घटा देंगे तो बच गए 50 लोग, इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे, पापा 25, 250, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 7। ठीक है, फिर 75 175 आ जाएगा, तो 50 से भाग देंगे 175, तो 5 तिया 15, 150, 250 हो गया, तो 175, फिर 5 तिया 15, 150, फिर पॉइंट लगेगा, फिर पापा 25, 250, यानी कि 53.5 kg अब औसत भार हो गया। अब पहले कितना था, 55 kg, तो दोनों का डिफरेंट कितना है, कितना की कमी हो गई है, तो 1.5 kg की कमी हो गई दोनों में, 55 kg और 53 kg में, तो 1.5 kg हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या किए, जैसे कि शुरू में दिया हुआ था 56 छात्र थे, 55 kg का औसत भार था, तो दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, पूरा भार निकल गया। ठीक है, फिर 60 kg वाले 12 लोग बाहर चले गए, और 52.65 kg वाले 6 लोग अंदर आ गए, यानी कि 6 लोग बाहर चले गए हैं पूरा। तो इसमें हम जैसे कि 52.5 kg इसे छाट दिए डायरेक्ट, तो इसमें 52.5 kg लेना पड़ेगा, तो इसमें जो ज़्यादा था 52.5 kg से 60 ज़्यादा है, तो ज़्यादा कितना था 7.5 kg ज़्यादा था हर एक वजन में, तो 6 लोग थे, क्योंकि 6 लोग अंदर आए हैं, तो 7.5 में 6 से मल्टीपल कर दिए, 45 kg हो गया, तो 45 kg फाजिल हो गया, सॉरी ज़्यादा हो गया, और 6 लोग और थे, 6 लोग और हो गए, तो 6 से 6 छक 36 डायरेक्ट कर दिए गुना। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ दिए, पूरा 405 kg बाहर जा रहा था, तो इसमें घटा दिए। ठीक है, और फिर 6 लोग बाहर चले गए, तो 56 में 5 घटा दिए, सॉरी 6, तो 50 हो गया पूरा छात्र। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, एक संख्या में 25% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसमें शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि 25 kg या 20 kg ज़्यादा हो रहा था, फिर 20% कम हो रहा था, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि 25 लोग कम थे तो 25 माइनस कर दीजिए, फिर बोला 25 वृद्धि कर दिए, यानी प्लस 25 कर दिए, फिर दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब 25 मल्टीपल 25 बटा 100।
ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएगा, -25 और +25। अब ये इसे डिवाइड कर दीजिए, 25 चौक 100। अब 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 चौक 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24 हो जाएगा ना, 4 × 6 = 24, 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में देखिए ये पूर्णांक में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में, तो 6 दूना 12 आ ही रहा है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जब इस तरह से बोले, चाहे ये भी बोले, ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी आयत के लंबाई में इतना वृद्धि किया, इतना कमी किया, तो उसमें भी वैसे ही कीजिएगा, जो कमी होता है उसमें माइनस कर दीजिएगा और जो वृद्धि होता है उसमें प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मल्टीपल दोनों को कर दीजिएगा साइन के साथ। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, पी क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पे बेचा। पी और क्यू है, तो पी ने क्यू को 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, बाद में क्यू में ने होगा, इसी लैंप को 30% के लाभ पे पी को दे दिया, जिससे उसे 108 रुपया का लाभ मिला। जब पी पहले क्यू को दिया 20% के लाभ पे, फिर क्यू ने पी को लौटा दिया 30% के लाभ पे, यानी कि क्यू जो है 30% के जो रेट था उससे 30% अधिक करके पी को दे दिया, तो उसे 108 रुपया, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स मान लेते हैं, इसका 30% का लाभ हुआ, तो 30% ही तो 108 है, 108 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ये 3 से डिवाइड 8 1 9, 3 से अगर डिवाइड हो रहा है 0 0 हट गए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 9, 3 × 6 = 18, यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया 360 रुपया। तो हमें पूछ क्या रहा है, पी ने मूल रूप से लैंप को के लिए कितना भुगतान किया था। बोल रहा है पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया था, यानी कि पी का रेट कितना है। ठीक है, तो 360 जो है 20% का लाभ है, यानी कि पी का 120% 360 है, तो पी का वैल्यू किस तरह से निकलेगा, इसमें मल्टीपल कर दीजिए, 100/120, तो ये कट गया 12 × 3 = 36, यानी कि पी का वैल्यू आ गया 300 रुपया। ठीक, तो यहाँ पर हमें पूछा कि पी का मूल रूप से, यानी कि पी का जो मूल रेट है वो पूछ रहा है, ना कि अभी जो ये बेच दिया पी का मान वैल्यू, वो पूछ रहा है। पी का मूल रूप से जो शुरू में रेट था वो पूछ रहा है, लैंप के लिए कितना भुगतान किया था। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सोनी और गीता एक साथ मिलकर 8 घंटे में किसी कार्य को पूरा कर सकती है और सोनी अकेले 12 घंटे में पूरा कर सकती है, तो गीता अकेले कितने घंटे में पूरा कर सकती है। जैसे कि सोनी और गीता का दिया हुआ है, दोनों है 8 घंटा में कोई काम पूरा कर देती है, और सोनी जो है 12 घंटे में पूरा करती है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 24 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 12 दूनी 24। तो हमें निकालना किसका है, गीता का, तो ये दोनों को घटा देंगे, 3 और 2 को, तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि 24/1 कितना घंटा में, 24 घंटा में।
गीता काम पूरा करेगी। ठीक है, यहाँ पर घटाए क्यों 3 - 2, क्योंकि इसमें गीता और संगीता सोनी और गीता दोनों है, तो इसमें घटा देंगे सोनी को तो गीता निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक्स 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है जिसे 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 हो जाता है, तो अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला कि x एक संख्या है, वो 1420 से 1780 के बीच है, जिसे 10, 15, 24 और 32 से डिवाइड करेंगे तो हर एक स्थिति में 7 शेषफल आएगा। तो पूरा डिवाइड करने से अच्छा है चारों का एलसीएम ले लीजिए। 10, 15, 24 और 32। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 8 चौक 32। ठीक है, सभी को इस तरह से कर दिए क्योंकि आसान हो जाएगा। कॉमन है ले लीजिए 5, 5, 5 हो जाएगा। 3 दोनों में कॉमन है, 3 भी ले लीजिए। 2 और 4 में दोनों ज़्यादा कौन है, 4 है, 4 हो जाएगा। फिर मल्टीपल बच गया आपका 8 हो जाएगा। सभी को मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4, 5 और 20, बीतिया 60 और 8 6 48, यानी कि 480 आ जाएगा। तो 480 किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, जैसे कि x कोई संख्या है, x है, 480 से डिवाइड करेंगे x में, तो हमें तो हमें 7 आना चाहिए शेषफल, और वो भी संख्या है किसके बीच रहना है, 1420 से 1780 के बीच। तो 480 से मल्टीपल करके देखिए इन दोनों के बीच, 1420 और 1780 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है। 1720 से 1780 तक कौन सी संख्या आ रही है। अगर 4 को 4 चौक 16, 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 चौक 32, ये तो नहीं होगा। 3 से डिवाइड कीजिए, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 1 13, इसे 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 2 14, यानी कि 144, और ये 0 हो जाएगा। तो 480 से डिवाइड किए 3 बार में, तो ये इन दोनों के बीच में आ गया है संख्या। ठीक है, लेकिन हमें शेषफल 7 रहना चाहिए। ठीक है, शेषफल 7 होना चाहिए, तो डिवाइड हो जाएगा 480 से, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे, यानी कि तो शेषफल हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये संख्या जो है सभी से डिवाइड करेंगे तो हर एक स्थिति में 7 आएगा, क्योंकि 480 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, क्योंकि 1440 ये तो डिवाइडेड है इससे 480 से, तो इसमें 7 और जोड़ दिए ताकि ये शेषफल हो जाए 7। अब हमें पूछा क्या है, तो अंकों का योग कितना होगा, सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 5 16। ठीक है, तो इसमें क्या किए हम, जैसे कि एलसीएम बोला कि सभी को डिवाइड करने पे 7 स्थिति आ रहा है शेषफल, तो सभी को एक कर दिए, एलसीएम ले लिए कि कौन ऐसी संख्या है जिसको सिर्फ एक ही संख्या से डिवाइड करना है ताकि ये 7 शेषफल हो जाए डायरेक्ट। तो 480 को मल्टीपल किए, इन दोनों संख्या के बीच लाए कि कौन सी संख्या है, तो 1440 था। उससे आगे अगर 4 से मल्टीपल करते हैं तो और ज़्यादा हो रहा था,
1780 से ज़्यादा, इसलिए 3 से ही मल्टीपल किए। तो इसमें 1440 डिवाइड था 480 से, हमें शेषफल लाना है 7, तो इसमें 7 जोड़ दिए, शेषफल हो जाएगा। अंकों का योग पूछ रहा था तो 16 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श का पक्का करने के लिए एक आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। जैसे कि हमें दिया हुआ है 15 और 12 लंबाई और चौड़ाई है किसी फर्श की, 15 मल्टीपल 12, दोनों को मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि कितने टाइल्स की न्यूनतम संख्या लग सकती है। तो वर्गाकार है तो कोई भी स्क्वायर ही होगा, तो कौन ऐसी संख्या है 4 से अगर डिवाइड है, फर्स्ट तो 4 लेंगे 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है वर्ग, तो 4 से ये डिवाइडेड है कि नहीं, तो 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 45 वर्ग आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं लेंगे। दूसरा ले लीजिए 9, क्योंकि 3 का वर्ग है, अगर 3 भुजा है वर्ग का तो 9 हो गया, 9 दूनी 18, ये 20 आ गया, यानी कि 20 वर्ग है, यानी कि ऑप्शन में भी आपको मिल गया है, तो यानी कि 20 हो जाएगा। आगे देखना चाहते हैं, 3 का स्क्वायर किए 9, ठीक है, 16, 4 चौक 16 अगला वर्ग हो जाएगा, तो 16 से ये डिवाइड तो नहीं है 180, तो ये भी नहीं होता। आगे देखते, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 180 भी पूरी डिवाइड नहीं है, पूरा अगर डिवाइड हो जाएगा तभी तो वर्ग पूरा पूर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर संख्या बोल रहा है न्यूनतम संख्या। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज इतना ही, थैंक यू।